हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा कि हमारा जो थंबनेल है भारत के प्रमुख संस्थान इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वन लाइनर में किसी भी ऑल वनडे एग्ज़ाम में फ़िक्स क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आज आपका एक नंबर एकदम फिक्स है। आप इसे हमारे साथ एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक नहीं दो तीन बार इसे देख लीजिएगा, आपका ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के भारत के प्रमुख संस्थान। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक मैसूर में। तो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना या गठन हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। क्या है यहाँ के राज्यपाल? वजुभाई वाला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री BS येदुरप्पा हैं। तो और भी बात करते हैं कर्नाटक के विषय में। तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक तो सब कर्नाटक का सबसे बड़ा डैम जो है वो तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक का सबसे बड़ा डैम है तुंगभद्रा डैम, उसका नाम भी तुंगभद्रा डैम है। अब बात करते हैं कोलार की खाने। ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है कोलार की खाने। अब कर्नाटक के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलई नेशनल पार्क। ये सब क्या क्या कहाँ पर है? ये है कर्नाटक। इसी तरह हम सबका स्टैटिक भी करते चलेंगे, जो उससे रिलेटेड जानकारियाँ हैं आपको जीके की, जो वन लाइनर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एकदम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है नई दिल्ली, नाम से ही स्पष्ट होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है ये मतलब साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करती है कि जिससे हमें इतिहास की जानकारी हो सके कि यहाँ पे पहले क्या था क्या नहीं। इसका काम जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब है ये जो साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करती है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आपको स्पष्ट होगा कि जो राजमार्ग वगैरह होते हैं उनकी देखरेख करती है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। मौसम से संबंधित जानकारियाँ जो हमें मिलती है वो इन्हीं के माध्यम से मिलती है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नाम से ही आप पहचान गए होंगे, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आइए हम बात करते हैं नई दिल्ली की। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, आपको पता ही होगा। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यहाँ की लोकसभा जो सीटें हैं वो हैं 7 हैं, राज्यसभा सीट 3 है। अब ये बताइए, अच्छा विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? बता सकते हैं आप लोग? यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 70। याद रखिएगा, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। नेक्स्ट, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अब हम उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हैली नेशनल पार्क ये सब कहाँ पर है? ये सब उत्तराखंड में है। हैली जो नेशनल पार्क है इसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का अब ये करंट से क्वेश्चन यहाँ पे बना है उत्तराखंड में कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वो भी उत्तराखंड में खोला गया है हिम तेंदुआ के लिए, तेंदुआ के संरक्षण के लिए। फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। इसकी जो स्थापना हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। और जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कानपुर, कई बार ये पूछा जा चुका है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है, आप लोगों को पता ही होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो कानपुर की बात करते हैं। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ा शहर है कानपुर। क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शहर। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, द्वारकाधीश मंदिर, श्री जेके टेम्पल, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब कानपुर में है। जो द्वारकाधीश मंदिर भी कानपुर में है, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। पहले इसका नाम जो था कानपुर का कन्हैयापुर के नाम से था, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के आधार पर इसका नाम था। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? आणंद, गुजरात में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की 16 जुलाई 1965 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? वर्गीस कुरियन के द्वारा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद का स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुग्ध उत्पादन में भारत को बढ़ाया जा सके। वर्गीस इसीलिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और ये कहाँ पर है? आणंद, गुजरात में है। इसका जो ये कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद? आणंद, गुजरात में। गुजरात की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय जो सीमा लगती है वो है गुजरात के साथ लगती है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। कच्छ का रण ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ये सब कहाँ पर है? ये गुजरात में ही है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है, याद रखिएगा। गुजरात में जो है कल्पसर परियोजना है। एक काकरा पारा परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में स्थित है। 2021 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि काकरा पारा परियोजना किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा ताप्ती नदी के तट पर है, गुजरात में। नेक्स्ट, भारतीय हीरा संस्थान, ये सूरत, गुजरात में है। गुजरात के विषय में आप लोगों को बता ही दिया हूँ सारी जानकारी। नेक्स्ट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। संतरों के लिए प्रसिद्ध है नागपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड। धनबाद भारत के झारखंड में स्थित एक शहर है। कोयले की खान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और खनन उत्पादन में जो झारखंड का ये धनबाद शहर है, ये इसके उत्पादन में सबसे अमीर शहर के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये भारत का 28वां राज्य है। इसको 15 नवंबर 2001 में 28वें राज्य के रूप में घोषित किया गया है। राजकीय पशु क्या है झारखंड का? वो है हाथी। और राजकीय वृक्ष क्या है? साल, याद रखिएगा। और झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में एक सिंदरी एक जगह है जहाँ पे उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंदरी उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। आपको बताया था कर्नाटक के विषय में अभी आपको। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद क्या है? मूसी नदी के किनारे है। इसे निजामों का शहर भी कहते हैं हैदराबाद को। नेक्स्ट, भारतीय चावल शोध संस्थान, कटक, उड़ीसा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा सीट 147। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है यहाँ के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक। उड़ीसा का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा में तालचेर एक जगह है जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। खनिज उत्पादन में
उड़ीसा क्या है, अग्रणी राज्य है। एग्ज़ाम में पूछता है कि पारादीप तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। और चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये था भारत के प्रमुख संस्थान जो इम्पॉर्टेंट थे विथ एक्सप्लानेशन के साथ स्टैटिक। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, आज का मोटिवेशनल कोड, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो इसको सुधार करो, जब तक तुम ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो याद रखिएगा, मेहनत करते रहिए, कामयाबी एक ना एक दिन आपको मिल जाएगी, मेहनत से मत चूकिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।